हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्ग में। साथियों, आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 30 है और जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग लाभ और हानि चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है और पहली क्लास में हम लोगों ने सारी बेसिक चीजें सीखी है। जिसने भी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास ना देखी हो, पहली क्लास अवश्य आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें सीखी है जो कि आपको आगे तक के क्वेश्चंस करने में हेल्पफुल होंगी। तो आपको पहली क्लास देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आज हम लोग दूसरी क्लास करने वाले हैं और पहली क्लास में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, वहीं से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे एक दो बात बताइएगा। आप मुझे बताएंगे, यदि हम लिखेंगे 3a बराबर 4b, तो इसमें आप मुझे a अनुपात b बताएंगे कितना होगा। a अनुपात b क्या होगा, क्या हो जाएगा। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि a के सामने वाली संख्या a के नीचे और b के सामने वाली संख्या b के नीचे अनुपात में। तो a के सामने क्या है 4 है, b के सामने क्या है 3 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 अनुपात 3, है ना, 4 अनुपात 3। ठीक, इसकी जरूरत आगे आपको पड़ेगी, इसलिए यहीं पर अगर हम आपसे कहें, आप मुझे बताएंगे 12a बराबर 16b, तो a और b का अनुपात बताइए क्या होगा। a और b का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 16 अनुपात 12। और जब आपके अनुपात में संख्या होती है, अगर कटने वाली होती है तो काट भी देते हैं। किससे कटेगी, 4 से। 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो क्या आ जाएगा अनुपात आपका 4 अनुपात 3। या फिर आप यहां भी काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक, एक और बता दो फिर जल्दी से। 25a बराबर 50b, 50b, तो यहां से आप डायरेक्ट काट दो, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा a अनुपात b कितना हो जाएगा आपका 2 अनुपात 1। ठीक, समझ गए अनुपात, आप समझ गए। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पहली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, कितनी 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। लागत मूल्य 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी कितना है आपका 15 सीपी बराबर किसके है 10 वस्तुओं के विक्रय, यानी कि 10 एसपी के। यही तो पूछ रहा है आपसे। देखो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 15 सीपी लागत मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर किसके है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। क्लियर। अब आपको बताना है लाभ परसेंट। तो सिंपल है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही है। काट दो, अगर कट रहा है तो बिल्कुल 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, अरे सॉरी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा, सीपी अनुपात एसपी कितना आ जाएगा आपका 2 अनुपात 3। ठीक, 2 रुपए की चीज आपने खरीदी, 3 रुपए की आपने बेच दी, तो कितना फायदा हुआ। लाभ परसेंट निकालने के लिए कहा इसने। अगर रुपए में कहता तो 1 रुपए आपका आंसर आ जाता कि 1 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन इसने पूछा है प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 रुपए की चीज खरीदी है, 1 रुपए की बेची है, तो कितना
फायदा हुआ प्लस 1 रुपए का फायदा हुआ। और लाभ या हानि परसेंट निकालते हैं हम किस पे, क्रय मूल्य पर, है ना। चाहे आपको लाभ परसेंट निकालना हो या आपको हानि परसेंट निकालनी हो तो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, बिल्कुल। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 2 रुपए पर हुआ, 2 रुपए पर हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, बस काट लो, 2 से कट जाएगा आपका, 2 पंचे 10, 0, 50 एकम 50, तो कितना आ जाएगा आपका 50%। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। समझ गए, ठीक। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 3 खिलौनों को 5 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए। 5 खिलौनों के लागत मूल्य पर 3 खिलौनों को बेचा जाए। 5 खिलौनों का लागत यानी कि सीपी कितना है, 5 है, और 3 को बेचा जा रहा है तो एसपी कितना है, 3 है, ठीक है। मूल्य पर बेचा जाए तो 5 सीपी बराबर 3 एसपी, ये है इसका। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, बस निकाल लो। सीपी अनुपात एसपी कितना हो जाएगा, 3:5। कितने का फायदा हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है, चलो 2 रुपए का हो गया। कितने पर हो रहा है, 3 की खरीदी है तो 3 पर हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, अब कितना हो जाएगा, ये तो आपका कटेगा नहीं, सही बटे में आंसर आएगा। 200 बटे में 3, तो 3 से काटोगे, अब जब आप काटोगे 3 छक्के 18, 2 बचेगा, यहाँ पर 20 है, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 66 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए, दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब इस टाइप का क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, तो नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन आप। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 12 मेजों का लागत मूल्य 15 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या प्रतिशत हानि पूछा है। अभी तक आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा था, अब आपसे प्रतिशत हानि पूछा है, ठीक है। तो 12 मेजों की लागत मूल्य 15 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 सीपी आपके बराबर किसके है, 15 एसपी के, 15 एसपी के, ठीक। निकाल लो, काटो, किससे कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पछे 15। सीपी अनुपात एसपी कितना आ जाएगा आपका, 5:4, ठीक। सीपी 5 है, एसपी 4 है, यानी कि 5 रुपए की चीज खरीदी है, 4 में बेची है, तो क्या हो गया भैया, यहाँ पर आपको नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई, है ना। 5 की खरीद कर 4 में बेच दी, 1 रुपए का आपको नुकसान हो गया। कितने का, 1 का। किस पर हो गया, 5 रुपए पर हो गया। परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100, 5 दूनी 10, 0 20, कितना हो गया, 20% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, 20% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट। आप देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुणा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना है, 8/5 है, कितना है, 8/5। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 है,
तो लागत कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका सीपी हो जाएगा, लागत मूल्य कितना हो जाएगा, लागत का 8/5 है, तो लागत हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा लागत मूल्य और 8 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। समझ गए? ये हो जाएगा आपका एसपी और ये हो जाएगा सीपी। समझ गए इतनी बात? यहां तक समझ गए? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखो और आपको समझ में ना आ रहा हो, पहले तो आप उसको 2-3 बार पढ़ो ध्यान से। जैसे ही आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक, लागत मूल्य का 8/5 यानी कि 5 लागत मूल्य है और 8 आपका विक्रय मूल्य है। तो 5 सीपी है, 5 की चीज खरीदी है, 8 में बेची है। फायदा कितने का हो रहा है? 3 का, है ना? तो 3 का फायदा हो रहा है, किस पर हो रहा है? 5 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। बस आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। 5 दूनी 10, 0 बचा 20 हो गया और 20 तिया में 60। तो 60% क्या हो गया? 60% लॉस या फिर 60% प्रॉफिट। देखो, 60% के 2 ऑप्शन है। एक आपको 60% हानि लिखा मिल जाएगा, 60% प्रॉफिट लिखा मिल जाएगा। 5 की खरीदी है, 8 में बेची है, तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो 60% क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? 60% प्रॉफिट हो जाएगा। सही है? तो समझ में आया क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? नोट कर लेंगे आप सभी लोग। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। यानी कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य उसके, यहां पर लिख लेंगे, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। कुछ समझ आया? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, यानी कि विक्रय मूल्य को आप मान लेंगे, विक्रय मूल्य को कितना मान लेंगे? 80। विक्रय मूल्य को मान लेंगे आप 100 और विक्रय मूल्य कितना है? क्रय विक्रय मूल्य का कितना है? 80%। तो 100 का 80% कितना होगा? 80 ही होगा। बस आ गया। क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है? तो लाभ प्रतिशत, आपसे लाभ परसेंट पूछा है। बस 80 की चीज खरीदी है, 100 में बेची है, कितना लाभ हो रहा है आपको? 20 का लाभ हो रहा है। खरीदी कितनी है? 80 की। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 80 रुपए की खरीदी है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 5 पंचे 25। 25% का क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? है ना आसान? भाई, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100 और 100 का 80% कितना होता है? 80 ही होता है। क्रय मूल्य हो गया आपका 80। बस हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। आप लोग टेंशन ना लो, बिल्कुल आसानी से। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन किए? किसी में कोई भी आपको समस्या है? नहीं ना। बस क्वेश्चंस पढ़ते जाइए और आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मशीन को रुपए 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे रुपए 950 में बेचे तो इसे कितना % हानि होगी?
जब कोई मशीन है उसको 1040 रुपए में बेचा जाता है तो उसे 4% का लाभ हो जाता है। यदि वह इस मशीन को 950 रुपए में बेचेगा तो उसे कितना हानि होगी। अब आपको लाभ निकालना है या हानि निकालनी है। आपको क्या क्रय मूल्य पता होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चंस को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप इसको बेसिक से देखिए। आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1040 में जब आप बेच रहे हैं तो 4% का लाभ हो रहा है, यानी कि आप मान सकते हैं सीपी यहाँ पर कितना 100, ठीक, 100 रुपए क्रय मूल्य मान सकते हैं। और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी कितना 4% का लाभ है तो कितना 104। यहां तक समझ गए। 100 रुपए की चीज खरीदी आपने, 104 रुपए में बेची, ठीक। यहां पर तो आपका 104 है, एसपी 104 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1040, तो 104 जो यूनिट है ये किसके बराबर है, 1040 के बराबर है। आपको निकालना है क्रय मूल्य 100, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा आपका 1040 बटे में 104। और आपको निकालना है क्रय मूल्य 100 रुपए का मान, तो गुणा में 100, ठीक। यहां तक समझ गए। तो 104 से 104 एक बार में कट जाएगा। यहां पर आपका कितना बचेगा 10 गुणा में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000 आपका सीपी आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आ गया, ठीक। 1000 क्रय मूल्य आ गया। अब जो ये नया आपका सेलिंग प्राइस है, यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे तो कितना % हानि होगी। भाई 1000 की चीज है, 950 में बेचने पर कितनी हानि होगी आपको ये बताना है। तो देख लो, 1000 से जब आप 950 में बेचोगे, 1000 से माइनस 950 में बेचोगे तो कितना हानि हो जाएगी 50 रुपए। कितनी 50 रुपए की हानि हो जाएगी, बिल्कुल 50 रुपए की हानि हो रही है। सेलिंग प्राइस हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है आपका 1000, 50 रुपए की हानि हो रही है, 1000 पर हो रही है, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100, ठीक। अब आप इसे सॉल्व कर लो। हाँ, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, ठीक। तो कितना बचा आपका 5%। 5% हानि होगी। कितने प्रतिशत हानि होगी 5%। आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5%। समझ में आया क्वेश्चन। पहले आप उसका सीपी निकाल लो और फिर आप उसको सॉल्व कर लो। सीपी आपका 1000 निकल गया, ठीक है। 950 में 1000 की चीज जब आप 950 में बेचोगे 50 रुपए का आपको घाटा होगा। किस पर होगा 1000 पर होगा। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सेम आपका उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम एक ही तरह है। अगर पिछला क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपका कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ हो रहा है, 75 में बेचने पर आपको बताना है कितना होगा, ठीक। तो 76 में 52 का हो रहा है, 75 में थोड़ा बहुत कम होगा या ज्यादा होगा ये बताओ। कम होगा। 75 रुपए में बेचने पर थोड़ा बहुत कम होगा। कितना कम होगा, ऑप्शन दिए रहते तो आप उससे टिक कर लेते, ऑप्शन तो है नहीं आपके।
है ना। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देख लेते हैं। 52% का लाभ हो रहा है 76 रुपए में बेचने पर। तो आप यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। 52% का लाभ हो रहा है, लाभ विक्रय मूल्य पर होता है ना। लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस पे। तो आप यहां पर क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक, 52% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य मान लेंगे आप यहां पर कितना, 152%। 152। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो 152 यूनिट किसके बराबर है आपका, 76 रुपए का। 152 किसके बराबर है आपका, 76 रुपए का। 152 यूनिट आपके 76 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 76 बटे में 152। और आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी कि 100 निकालना है, तो गुणा में 100। यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब इसको काटा। जब इसको काटेंगे आप तो कितना होगा, 76 एकम 76, 76 दूनी 152 और 2 पंचे 10, यानी कि 50 रुपए। ये 50 रुपए क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। सीपी आपका कितना आ गया, 50 रुपए। समझ गए यहां तक, सीपी कितना हो गया, 50 रुपए। अब आगे क्या पूछा इसने, यदि इस वस्तु को 75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ। एसपी कह रहा है आपसे 75 रुपए में बेचने के लिए, तो पूछ रहा है परसेंटेज लाभ। 50 की चीज 75 रुपए में बेचेंगे, कितना लाभ होगा, 25 रुपए का होगा। कितने पर होगा, 50 रुपए पर होगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100। 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, कितना, 50% का लाभ होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो गया, 50%। बताओ समझ में आया, आ गया ना समझ में, बिल्कुल ठीक। तो आज की क्लास को फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। कितने, 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया आज की क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया ये बताइए। अगर आपको ये लास्ट वाले क्वेश्चन ना समझ में आए हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और इसी तरह हम लोग क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे आपकी आपका जो है मैथ स्ट्रांग होता जा रहा है। बस आपको भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।